राधे कृष्ण दोस्तों। यदि आप भगवान के नाम, रूप, लीला और उनके धाम में हो या उनके वास में हो तो आपको कुछ करने की ही भावना को त्याग करना चाहिए। यदि आप भगवत आश्रित हो तो आपको आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका आश्रय लिया है उसी के आश्रित एक साधक को हमेशा रहना चाहिए, जो निरंतर नाम जप कर रहा है, जो रूप में डूबा हुआ है, जो लीला श्रवण करता है, जो धाम में जाता है, जो भक्तों के संग में है, उसे इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहिए। और यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुकूल हो जाए, जिनका आश्रय लिया है उन्हीं का चिंतन करे। चिंतन भी वो ही करवाएंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। महापुरुष कहते हैं, जब तक आपने कुछ करने का राग है तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जैसे आपको लग रहा होगा कि भजन कम पड़ रहा है और करना चाहिए और इसे बढ़ाना चाहिए, तो इस स्थिति में आप अपने भजन पे प्रश्न उठा रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपका प्रभु पे संशय है, उन पे भरोसा ही नहीं है। जबकि भजन आप नहीं, प्रभु करवाते हैं आपसे, इसलिए प्रभु पे निश्चिंत रहना चाहिए हमें और कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए। जो प्रभु को आपसे करवाना होगा वो खुद किसी भी हाल में वो करवा लेंगे, उसमें स्वयं का कुछ ना करे। और यदि आप ऐसी स्थिति में कायम रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो भी करना चाहेंगे उसकी सूचना वो आपको पहले ही दे देंगे। फिर आप क्रिया करें। मित्रों, साधक का भजन, नाम जप, मंत्र जप प्रभु की कृपा से ही होता है, तो वो सधेगा नहीं सधेगा इसकी चिंता ना करे, कृपा होने लगेगी अपने आप। ये सारी तब की बात है जब आप प्रभु के आश्रित हो, पर जब आश्रित नहीं हो तब निरंतर भजन, नाम जप, मंत्र जप, धामवास करते रहे, बस इसके अलावा कुछ ना करे। फिर आश्रय सद गया तो कुछ करने की है आवश्यकता नहीं रहती। फिर जब भजन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। आप आश्रित हो गए हैं ये कैसे पता चलेगा? तो दिन रात आप प्रभु के स्मरण में डूब गए हो तब आप आश्रित हो। निरंतर प्रभु का चिंतन यही आश्रित दाता का लक्षण है। अब ऐसी अवस्था में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। मन से, वचन से, कर्म से आश्रय हो, पूर्णता शांति विराजित होती है। जब कोई भोग की कामना ना रहे तब आप आश्रित हो, तो इस अवस्था में कुछ ना करे। प्रभु ने आपका ठेका ले लिया है, क्योंकि उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बरस रही है। इसलिए भगवत क्रिया के अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।